ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग आज अपने 30वें दिन पहुंच गई है। या आप कह सकते हैं कि पूरा एक महीना बीत गया है और अभी भी इस जंग के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आते। हेलो फ्रेंड्स, ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग Transgression against a natural gas facility that is a source of living for the Qatari people, and it's affected millions who depend on our energy supplies. Despite the scale of attacks, no Gulf country has launched retaliatory strikes against Iran, even while invoking their right to self-defense. Instead, governments focused on defense coordination and diplomacy, holding emergency meetings to prevent a wider regional war. Publicly, Gulf leaders condemned Tehran's actions. Privately, many expressed bitterness towards Washington. Long-term US military bases are their protection or a liability. Several say they were not fully consulted before the US-Israeli offensive on Iran, a decision that exposed their territories to retaliation. Oman went further, warning the escalation is dangerous and reckless and constitutes a flagrant violation of the UN Charter and the principles of international law. ये जो हुआ है वो इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए हुआ है, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी इंसाइडर ट्रेडिंग की गई। जो लोग शेयर मार्केट नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि इंसाइडर ट्रेडिंग वो चीज होती है जब इनसाइड से कोई न्यूज मिल जाती है बड़े बड़े पावर हाउसेस को, जो बहुत बड़ी बड़ी बाइंग करते हैं, जिन्हें आप इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। उन्होंने बहुत दबके बाइंग की, क्योंकि आप सबको पता है जब से ये वॉर शुरू हुई है मार्केट नेगेटिव जा रही थी, लगातार गिर रही थी, तो एक बाइंग हुई और बहुत सारे लोगों ने, खासकर वो अमीर इंस्टीट्यूशंस ने, उस इनसाइडर न्यूज की वजह से बहुत सारा पैसा बना लिया। और उसके बाद ईरान का बयान भी आ गया। ईरान ने बोला कि भाई कौन सी बातचीत और किससे हो रही है हमें तो पता नहीं है। शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद से खुद ही बात कर रहे होंगे, या डोनाल्ड ट्रंप का एक ये तरीका है मार्केट को बचाने का, शेयर मार्केट को बचाने का, और दूसरा क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर ना जाएं, तो वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा ईरान ने कन्विंस करके कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप फिर भी अड़े रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं, बातचीत जारी है और ईरान पर्दे के पीछे से बातचीत कर रहा है, पर सामने से मान नहीं रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद आके बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे इंसान है, करप्ट इंसान है और बहुत सारा झूठ बोल रहे हैं। वो हमने वॉर रोकने की ना कोई रिक्वेस्ट की है, ना हमारी कोई बातचीत जारी है, ना हमने कोई वॉर रोका है। हालांकि इस बातचीत के बाद भी, इस बयान के बाद भी इजराइल के हमले जारी है ईरान पर, ईरान के प्रवाह जारी है इजराइल पर भी, दुबई पर भी, या यूएई पर भी, और सऊदी अरब पर भी, कुवैत पर भी, बहरीन पर भी। उन्होंने पूरी मिडल ईस्ट को हमले जारी। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान पर अड़े रहे और 5 दिन का उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया था, जो सोमवार से शुक्रवार चलना था। उन्होंने शुक्रवार को खुद ही बोला कि अब हम 5 दिन की जगह 10 दिन का बोल कर रहे हैं इसको। ईरान ने हमसे रिक्वेस्ट की है 7 दिन की, हमें हम पर हमले ना किए जाए, तो हम 7 दिन की जगह हम 10 दिन दे रहे हैं, हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। ठीक है भाई। विदेश मंत्री अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने फिर बोला कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे इंसान है और झूठ फैला रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं ताकि जो स्ट्रीट ऑफ हार्मूज हमने कंट्रोल कर रखा है और जिसकी वजह से ये सारा क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है, तो ऐसे बयान देके क्रूड ऑयल के प्राइस को लिमिटेड चाहते हैं करना डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि यूएस ने इस दौरान कोई अटैक नहीं किया ईरान पर भी। अब अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप ये वॉर तो रुक जाना चाहिए, ये वॉर तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपने तो बोला है कि ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है और आपने हमले बंद कर रखे हैं, तो फिर ईरान हमले क्यों कर रहा है लगातार। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पहले बोला कि ईरान का सारा यूरेनियम हमने खत्म कर दिया है। ये उनका बयान था लास्ट जून में 2025 में, जब वॉर हुई थी 12 दिन की ईरान इजराइल के बीच, जब लास्ट अटैक किया था यूएसए ने, मिडनाइट हैमर ऑपरेशन किया था। उन्होंने मीडिया में आके डिक्लेरेशन किया था कि जो है वॉर रुक गई है और हमने जो हमले हैं वो कर दिए हैं, और हमने हमले इसलिए किए हैं क्योंकि हमने यूरेनियम खत्म कर दिया ईरान में। अगर यूरेनियम खत्म हो गया था तो अब आप हमले क्यों कर रहे हैं? पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा, अब जब से वॉर शुरू हुई है, उन्होंने 2 दिन के अंदर ही आके बोल दिया कि ईरान तो हार गया, ईरान की लीडरशिप वाइप आउट हो गई और अब बस 1 हफ्ते के अंदर कहानी खत्म हो जाएगी। फिर उसी बात को उन्होंने 2 हफ्ते बाद बोल दिया कि ये वॉर चलेगा लगभग 5 हफ्ते। अब आज का दिन अगर निकाल दें तो 4 वीक कंप्लीट हो गए, कल से 5 हफ्ते लग जाएगा। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है, बातचीत करने की मिन्नत कर रहा है, साफ साफ ईरान मना कर रहा है कि हमने ऐसी कोई बातचीत की नहीं है, ना हमारी कोई पेशकश है, और अगर ये अब बातचीत होगी या जो भी संधि होगी तो हमारे फैसले जो होंगे वो माने जाएंगे। और हमारे 5 फैसले हैं मेनली। पहला ये कि ईरान में जो हमले हुए हैं, जो बर्बादी की है, उसकी भरपाई करेगा अमेरिका, उसके पैसे देगा। दूसरा ये कि जो हॉर्मूज स्ट्रीट है,
अब उसके अंदर पूरा ईरान का कंट्रोल माना जाएगा और ईरान इन फ्यूचर हर एक जहाज से पैसे लेगा, उसमें टोल टैक्स वसूलेगा और तभी कोई जहाज उसको पार कर पाएगा। तीसरा, ईरान की रिजीम को कंप्लीट मान्यता देगा यूएस, कंप्लीट विड्रॉ करेगा मिडिल ईस्ट से, अपने जहाज वापस लौटाएगा और इसके अलावा भविष्य में कोई हमला नहीं होगा ईरान के ऊपर, इसकी भी पूरी गारंटी देगा। और इजराइल अमेरिका कभी फ्यूचर पे ईरान पे हमले नहीं करेंगे, ये भी उन्होंने मांग लिया। अब अगर डील इतनी आसान है तो क्यों नहीं कर लेते? दरअसल ये है कि ईरान की जो बातचीत है वो मानने लायक नहीं है यूएस के लिए। अब वो अगर मानता है तो उसकी हार मान जाएगी, पहले तो ये चीज़ है। तो उसका जो दबदबा है दुनिया में कि हम पावरफुल स्टेट हैं, हम नंबर 1 स्टेट हैं दुनिया की, हमारी ये आर्मी, ये फोर्स वगैरह वगैरह, वो सब धूमिल हो जाएगी, वो सब घट जाएगी। क्योंकि अगर आपने ईरान के आगे घुटने टेक दिए, अगर आपने ईरान की शर्तों पे डील कर ली, तो फिर चाइना रशिया को आप क्या डराएंगे? ईरान जिसके पास अपनी एयरफोर्स तक नहीं है, ईरान जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं है, वो आपको घुटनों पर ले आया, तो रशिया चाइना तो वो खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। तो पहली बात तो वो हो जाएगी, जो कि इमेज खराब डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे नहीं करना। दूसरा, स्ट्रीट ऑफ हार्मूज पर कंप्लीट कंट्रोल देना ईरान को, अगर ये एग्री करते हैं अमेरिकन, तो जो नेशनल या इंटरनेशनल लॉज हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो खत्म होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ईरान को हमेशा के लिए इनकम का एक रास्ता खुल जाएगा जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा देना, बिकॉज अमेरिका की पूरी प्लानिंग है उनको बर्बाद करने की। अब ये बयान अगर सही है तो एक बयान आज सुबह सुबह और आया, अगर अमेरिका बिल्कुल जो कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है हमले रोकने की, हमने इसलिए हमले रोक भी दिए हैं और बस द डील होने ही वाली है, वो सब बकवास जो चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, ऑल्दो हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, बाजार ने भी ट्रस्ट नहीं किया एक दिन के कंफ्यूजन के अलावा। और बाजार कल यूएस का भी खूब गिरा और दुनिया भर के बाजार गिरे, शेयर मार्केट गिरी। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं अब उस पर ट्रस्ट नहीं दुनिया को, ईरान जो कह रहा है उस पर ट्रस्ट है दुनिया पर एक तरीके से कि अभी वॉर जारी है। अगर ये सब कुछ सही है तो पहली बार डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप 10,000 सैनिक जो पैरा ट्रूपर्स हैं आपके, आप उनको क्यों रेडी कर रहे हैं? आप उनको क्यों रेडी करके चाहते हैं भेजना ईरान के ऊपर? और आपका ये प्लान है कि हम ईरान पर ये 10,000 सैनिक भेज के हमला करके वो पूरा खार्ग आइलैंड कंट्रोल कर लें, जो ईरान के ऑयल का, ईरान के एक्सपोर्ट का पहला या नंबर 1 हब है। और ईरान का जो एक्सपोर्ट होता है ऑयल, लगभग 50% से 60% ऑयल इसी द्वीप से एक्सपोर्ट होता है। आप ऐसा क्यों कर चाहते हैं? और अगर अभी चाहते हैं करना तो इसका मतलब वॉर अभी जारी है, अभी होगा। हाँ, आपने पॉज ले लिया है, आप ब्लफ चाहते हैं करना ईरान को कि हम इनको कंफ्यूज रखें, हम बातचीत कर रहे हैं, बट ईरान बेवकूफ़ नहीं बनेगा। उसका रीज़न ये है कि पहले बातचीत जब वो कर रहे थे, आपने बातचीत के दौरान हमला कर दिया था, जून में भी और इस टाइम भी, तो वो रेडी है, नंबर 1। नंबर 2, आप जब इतने फाइटर जेट्स मिसाइल लेके ईरान को दबा नहीं पा रहे, तो आप क्या वहाँ सैनिक भेज के उस खास द्वीप को कंट्रोल कर लोगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है, ईरान के वक्तव्य भी आया, ईरान के जो IRGC कमांडर उन्होंने कहा भी है कि अगर अमेरिका की फौज ने ईरान की धरती पर कदम रखा तो ईरान के 10 लाख फौजी बिल्कुल तैयार हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। उन्होंने एक जोक भी किया, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका अपने एयर बेसिस को बचा नहीं पा रहा, वहाँ से सैनिक हटा रहा है, क्योंकि सुनने में आया है कि 2 एयर बेसिस से सैनिकों को हटाना पड़ा है और सैनिकों ने होटलों में जाके जगह ली है उन देशों की, जिनमें कतर के अंदर खासकर ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा है कि आपकी सेफ्टी आपके एयर बेसिस पर ही निश्चित नहीं हो पा रही, तो ईरान की धरती पर कहाँ से हो पाएगी? ये उनका बयान है और इस बयान में दम नजर आती है। इस पर उन्होंने ये बात भी कह दी कि ईरान उन होटलों पर भी हमले करेगा जहां पर ये अमेरिकी सैनिक जाएंगे, यानी UAE, कतर, बहरीन, जॉर्डन, अब ये जहां पर भी है उनके होटल्स पे भी हमला करने का राइट रखते हैं ईरानियंस, उनका ये मानना है, बिकॉज अमेरिका के सैनिक वहां पर है। ठीक है भाई, कर सकते हो आप कर भी रहे हो। अच्छा, मार्को रूबियो ने, चलो ये तो ईरान की बात थी, वो तो शुरू से मना कर रहे हैं कि भाई लड़ाई रुकी ही नहीं है, लड़ाई जारी है, बट अमेरिका ये कह रहा है कि लड़ाई रुक जाएगी, बस 2 दिन के अंदर डील हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा 7 दिन मांगे ईरान ने, तो 5 दिन तो सोमवार से शुक्रवार तक हो चुके थे, आज 6वां दिन है, कल 7वां, तो 7 दिन मांगे, 7 में डील हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। मार्को रूबियो का एक बयान आया है। मार्को रूबियो ज़्यादा ट्रस्टेबल है जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है। उन्होंने आज कहा है बयान में कि ईरान और अमेरिका इजराइल का जो वॉर है अभी से खत्म होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। अगर कुछ हफ्ते लग सकते हैं तो 2 दिन तो खत्म हो जाएंगे, 7 दिन फिर हफ्ते कैसे लग रहे हैं?
इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमले जारी रखेंगे और उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ईरान भी ये कह रहा है। अब ईरान ने आज क्या किया? सबसे पहले इजराइल ने कल हमला किया था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर जहां पर यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है। बिकॉज इजराइल का ये कहना है कि ईरान बहुत तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो अगले 2-4 वीक के अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर लेगा। ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर दिस वॉर इज ओवर। ठीक है भाई, तो हमला कर दिया। बदले में आज सुबह ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइलों की बौछार कर दी। कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिनमें सिजल मिसाइल थी, खुर्रम शहर थी, फतेह 1, फतेह 2 थी, इसके अलावा कद्र मिसाइल थी, ये दागी उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल दागी। रीजन, उनका मानना है कि कुवैत के अंदर भी जो अमेरिकी सैनिक है वो एयरपोर्ट पे जाके उन्होंने शरण ले ली है। इसके अलावा उन्होंने ओमान के अंदर जो पोर्ट है वहां पर एक जहाज पर निशाना बनाया, मिसाइल दाग के उस जहाज को डुबो दिया ओमान के सलालाह पोर्ट पर। और उनका कहना है कि ये जो विमान था, ये जो जहाज था पानी का, ये बेसिकली अमेरिका को, अमेरिकी सैनिकों को सपोर्ट देने के लिए आया था और हमने इसलिए इसको डिस्ट्रॉय किया है। हमने ओमान के ऊपर हमला नहीं किया है, लेकिन ओमान के सलालाह जो पोर्ट है वहां पर जो डिस्ट्रक्शन की गई है, इससे जाहिर सी बात है ईरान नहीं चाहता कि सपोर्ट बैकअप मिले अमेरिकी फौजियों को। और सपोर्ट जो आती है, इसमें हथियार भी होते हैं, रसद भी होती है, खाना पीना भी होता है, वो सब ना मिले, ना सब पहुंचे, और डिस्ट्रॉय उन्होंने कर दिया। अब ईरान ने कुवैत पे हमला कर दिया। कुवैत के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां उन्होंने हमला किया है। ईरान ने आज ही यूएई पे मिसाइल दागी है 5-7, जिसमें 5 लोग मारे भी गए हैं, उसमें 1-2 भारतीय भी हैं। ईरान ने हमले किए, कतर के अंदर भी जारी हैं। हालांकि कतर के प्रधानमंत्री ने कल ही एक बयान जारी किया था कि कतर ने इस युद्ध से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिका और ईरान का ये जो वॉर चल रहा है, इसमें कतर साथ में किसी के नहीं है और हम अलग होते हैं। एक रीजन बताया गया कि कतर इसलिए एक्टिवेट किया गया है क्योंकि मार्को रूबियो को बनाया गया है हेड। उनको बोला गया है कि आप इस वॉर को रुकवाइए, क्योंकि अमेरिका की गर्दन फंस चुकी है। अब अमेरिका वॉर में तो आ चुका है, अब बिना जीते अगर अमेरिका निकलता है तो उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती भी होगी और रेस्पेक्ट भी खत्म होगी, वो सब भी होएगा। दूसरा, वो जीत पा नहीं रहे हैं बिकॉज ईरान जम के लड़ाई कर रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कब्जा कर रखा है। इसके अलावा ईरान बराबर मिसाइल दाग रहा है, तो वहां वो जीत नहीं पा रहे हैं। अब अमेरिका क्या करे? अमेरिका की गर्दन फंस चुकी है। अगर वो अभी बंद कर दे युद्ध लड़ना तो उनकी इंसल्ट होती है बहुत ज्यादा दुनिया में, जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते वो। क्या वो लोग दुनिया में वही कहेंगे जो मैंने पहले बताया कि अगर ईरान ने बिना डिफेंस सिस्टम के, बिना एयरफोर्स के और बहुत ही वीक नेवी के, सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन्स के दम पर अमेरिका को घुटनों पर ले आया, तो जब ये वॉर होगा रशिया से और चाइना से, अमेरिका क्या कर पाएगा उस समय? तो लोग कहेंगे कुछ भी नहीं। तो फिर लोग कहेंगे अमेरिका दबा पाएगा सिर्फ वेनेजुएला देशों को, क्यूबा को, जो भी बोल भी दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कल कि हमारा अगर टारगेट जो है वो क्यूबा है। इतना सा देश है यार क्यूबा, इतना सा देश है, ना उनका कुछ है खाने को ना पीने को, आप उनको दबा रहे हैं। आप ईरान से नहीं लड़ पा रहे हैं, रशिया से कल को लड़ाई जंग होगी, क्या लड़ेंगे आप? चाइना से आपकी लड़ाई हुई, क्या लड़ेंगे आप? कुछ भी लड़ पाएंगे आप तो फंस जाएंगे आप तो अब अमेरिका को भी एक तरीका है, चीज चाहिए कि यार हम जब ये युद्ध बंद करें हमारी इंसल्ट ना हो जाए, लोग ये ना कहने लग जाए कि इनके बस की तो कुछ है ही नहीं, हम खामा में इनको इतनी इज्जत देते हैं। जो सुपर पावर का रुतबा है वो धूमिल हो जाएगा। एक विनर है इसमें अब तक युद्ध का, ईरान तो चलो जीत ही रहा है, एक विनर है क्लियर कट, और वो है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल अपनी जो सीमा है उसको लेबनान तक खींच रहा है, बढ़ा रहा है, ग्राउंड अटैक शुरू कर दिया उन्होंने, और वो हर वॉर में 5, 10, 20 किलोमीटर एरिया छीन लेते हैं किसी ना किसी देश का। दूसरा उनका एक टारगेट था कि कैसे भी करके ईरान के वॉर में अमेरिका को घुसा लिया उन्होंने। अब अमेरिका अगर बिना लड़े निकलता है तो बेइज्जती, जीत पा नहीं रहा, तो मार्को रूबियो को बोला गया कि आप इसका कोई सोल्यूशन निकालो। मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री है अमेरिका के, तो उन्होंने कतर को बोला है कि कतर को माना जाता है कि सारी जो मिडिल ईस्ट में डील्स होती हैं उसका एक बड़ा लेखा जोखा बड़ा अभ्यास है इनको, और इन्होंने पास्ट में 8-10 डील ऐसी कराई भी हैं जो लड़ाई बहुत तगड़ी चल रही थी, इन्होंने सेटल भी कराया उनको, तो उम्मीद है कि करा पाएंगे। फिर उन्होंने जो बयान दिया कि हम इस वॉर से अलग हो रहे हैं मतलब ये होता है कि हम थर्ड पार्टी बन चुके हैं। अब तो थर्ड पार्टी बन चुके हैं तो फिर मीटिंग हो सकती है इनके यहाँ, कि मीटिंग करा सकते हैं, वॉर रुका सकते हैं, ये सब चीज़ हो सकती है। बट फिलहाल तो ये रोकने लायक नहीं लगता, और ईरान भी कह रहा है कि अभी ये वॉर रोकने का सही समय नहीं है, बिकॉज ईरान को रियलाइजेशन हो रहा है कि अभी हम ये वॉर जीत सकते हैं या अपनी कंडीशन बनवा सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फोन लगाया पुतिन को
कि रशिया से बोला कि यार ये वॉर तुम रुकवाओ। अब लोग कह रहे हैं कि डील ऑफर की है डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को कि डोनबास का एरिया आप ले लो, जो अब क्लेम है वो आप ले लो, और आप ईरान को पुश करो कि ईरान डील करे, शांति की बात करे और ईरान ये वॉर रोक दे। अब पुतिन क्या करते हैं? पुतिन के हाथ में दो चीज़ हैं। पहला, वो जो एरिया कब्जा कर चुके हैं वो तो उनसे कोई ले नहीं सकता। मैंने पहले बताया जब हम वीडियो बनाते थे रशिया और यूक्रेन के बारे में, हमने बताया आपको कि जो रशिया ने या पुतिन ने जमीन कब्जा कर ली है उसका वो 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। वो अलग बात है कि कहीं 2-3 किलोमीटर पीछे हट गए, उधर 2-3 किलोमीटर आगे ले लिया, वो तो कर सकता है। मैक्स तो 4-5 किलोमीटर इससे ज़्यादा नहीं लेगा, वो वापस देगा ही नहीं। तो पुतिन कहेगा भाई ये एरिया तो मैंने वैसे ही कब्जा कर रखा है, नहीं मानोगे 6 महीने बाद मिल जाएगा, तो ये तो मेरा ही है। अब मैं क्यों ईरान को मना करूं? क्योंकि ईरान और इजराइल अमेरिका के वॉर से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है रशिया को। नंबर 1, सारे सैंक्शन हट गए उनके ऊपर से। हर देश को बोला गया है जिसको रशिया से वॉर लेना ले लो। यूरोप भी चाहता है लेना, एशिया भी चाहता है लेना, इंडिया में तो लेना शुरू भी कर रखा है, चाइना का तो चल रहा था और इंडिया चाइना सबसे ज्यादा शुरू कर रखा है। ऐसा अनुमान है कि पुतिन को लगभग 1 बिलियन के आसपास, $1 बिलियन का डेली इनकम हो रही है इस वॉर की वजह से, डेली। तो अगर ये वॉर चल गया 3-1 महीने तो 100-200 बिलियन डॉलर तो वैसे कमा लेंगे पुतिन। तो पागल है वो, दूर करवाएंगे वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। दूसरा, उनको बदला भी लेना है। यूक्रेन को सपोर्ट किया अमेरिका ने, हथियार पहुंचाए, पैसे पहुंचाए। ईरान को ड्रोन सप्लाई कर रहा है रशिया। रशिया ने कहा ठीक है बेटा अब तुम फंस गए, अब आ जाओ, तुम निकलते हो बिना लड़े तो तुम वैसे बेइज्जत हो जाओगे। और पुतिन के पास सारे कार्ड्स इस समय, इकोनॉमिकली फायदा उनको हो रहा है। यूक्रेन में उनका कब्जा आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अमेरिका यहाँ फंसेगा, वीक होगा, सपोर्ट करना यूक्रेन को ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अमेरिका तो खुद ऑफर भी कर रहा है कि बंद कर देते हैं यार, है ना, वहां भी वो जीत गए, यानी उधर जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। इधर ईरान में फंसा दिया अमेरिका को, ये फायदा हो गया। उधर ऑयल बिक रहा है, तेल बिक रहा है, ये अलग फायदा हो रहा है। तो इससे ज्यादा पुतिन को और क्या चाहिए? तो पुतिन क्यों बात करेंगे ईरान को कि भाई बंद कर दो? वो चाहिए कि चलने दो साले को, चलने दो, लड़ाई और चलाओ, देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या फाड़ लेते हैं। अब ये वॉर किस ओर जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि आज और कल में भयंकर हमले होंगे ईरान के ऊपर। उनके शायद जो पावर प्लांट्स हैं वहां हमले होंगे। ऐसा होता है तो फिर ईरान भी पावर प्लांट पर हमले करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है। तो फिर लड़ाई और भयंकर हो सकती है। हाँ, डील हो जाए तो सबके लिए अच्छा है, लड़ाई रुक जाए सबके लिए अच्छा है। सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो आम नागरिक पिसता है, बट फिलहाल इसके नज़र तो नहीं आता कि ऐसा होने वाला है या ईरान इसके लिए रेडी है। बिकॉज ईरान को बदला लेना है, ईरान को पैसे कमाने हैं, ईरान को अपनी डील साइन करानी है, अपने टर्म्स कंडीशन में करानी है, और मुश्किल है ऐसा होना। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।